तो हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपना नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में बने रहें और एक भी स्टेप मिस मत करिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने गूगल को ओपन कर रखा है, ठीक है। गूगल को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना है ECI, क्या इलेक्शन ऑफ कमीशन ECI, ठीक है। डायरेक्ट ECI लिखिए, ECI, ठीक है। ECI फिर अब मुझे यहाँ पे गूगल सर्च कर लेना ECI वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना है, ठीक है। अब अपन लोग ECI के डायरेक्ट होम पेज पे जाएंगे, ओके। तो चलिए, अब यहाँ पे आने के लिए जो नया तो किसी भी पर्सन का नया अप्लाई करना है तो हमें यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे ईमेल और यहाँ कैप्चर कोड डालने के बाद इसे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, वहाँ से लॉगिन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में एक्चुअली बना हुआ है, मतलब ऑलरेडी मैंने साइन अप कर रखा है। तो मैं आपको लॉगिन का प्रोसेस बताता हूँ। तो हमें इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद अपना फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद मुझे कैप्चर को ध्यान से फिल करना है ताकि कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट OTP डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे नंबर पर रजिस्टर फ़ोन नंबर पे OTP भेज दिएगा, ठीक है। और मैंने अपना OTP डाल रखा, ठीक है। ये डालने के बाद मैं इस पोर्टल्स पे लॉगिन कर जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद मुझे बेसिकली फॉर्म 6 भरना है, ठीक है। यहाँ पर न्यू वोटर्स के लिए इस बार फॉर्म 6 भरना है। अगर मुझे एजुकेशन जो सिटीज़न नहीं है उसके लिए ये फॉर्म है, NIR फॉर्म 6 है। अगर मुझे कुछ डिलीट करवाना है वोटर आईडी कार्ड तो मैं 7 में भरूँगा। अरे करेक्शंस के लिए जिसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, फ़ोन नंबर, वो सब हमारे फॉर्मेट के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी एड्रेस वगैरह चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नया अप्लाई करना है, ठीक है। तो नया अप्लाई करने के लिए मुझे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद, ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको अपना जो भी स्टेट हो उसको आप स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में स्टेट बिहार है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में जो भी स्टेट हो उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। और जो भी अपना विधानसभा हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको आने के बाद मिलती है पड़ता है, आपको जो पड़े वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाना है। यहाँ पे आपको जिस यूज़र का डालना, जिस कस्टमर का, जो भी आदमी को बनाना है, ठीक, उसको यहाँ पर उसका नाम तो मैं डेमो के तौर पे ले लेता हूँ, डेमो, ठीक है, ओके। और यहाँ मुझे ये देखिए, ये सबसे हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं फ़ोटो अपलोड। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जो इतना बाई इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज 2 MB तक होना चाहिए, ठीक है। तो बता दो आपको फ़ोटो कहाँ से रिसाइज करना है। तो इस वाले वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है इमेज रिसाइज़र, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे ये वाले वेबसाइट दिख रहे हैं ना, P17 इमेज टूल, इस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मुझे किसी भी इमेज को, हाई क्वालिटी इमेज को मुझे सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी MB का है, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा ये कितने MB का, 1 MB पे है। मुझे वहाँ पे कितना कह रहा है यहाँ पे, तो 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक। तो ये मान के चल लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, मुझे कितना 50 KB में चाहिए। तो मुझे 50 KB अपने हिसाब से, KB जो भी होता है सब चीज़ का अलग, 50 के पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, और इसको डाउन करके इसका मैं डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ओके। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने इस वाले फोल्डर में, इसको सेव करते हैं, ओके ओके। हमारे इस वाले वेबसाइट में, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ पर चूज़ ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ठीक है। जो भी हमारे हो, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। और यहाँ आने के बाद ये बोला फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ओके, फेस कैप्चर कर लिया, ठीक है। और यहाँ आने वाले प्रीवियस, यहाँ पे मुझे
अगर रिलेटिव का कुछ डेटा है, अगर उसका माता या पिता का आधार, अम, उसका अगर आधार आधार कार्ड हो वो उससे भी हो सकता है। अगर वोटर आईडी कार्ड हो तो बेटर रहेगा। तो मेरे केस तो है फादर का नाम डेमो, एफ डेमो। तो मैं डेमो लेके बता रहा हूँ ना, एफ डेमो लेके फिर मैंने आगे बढ़ा। और ये हमारा सबसे मेन ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर को डालना है, ठीक है। फ़ोन नंबर, अपना परफेक्ट फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर के तौर पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। एज अ मुझे बस आपको बताना है, ठीक है। ओके, फिर अपन लोग इसको यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है, जो भी आधार नंबर हो। तो जो भी आधार नंबर है, ठीक है, मैं उसको ये, क्योंकि आधार नंबर है वो करेक्ट, आप लोग आधार नंबर डालें तभी ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल रखा है। फिर मुझे आगे करना, अगर आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाल देंगे तो ठीक रहेगा, वरना नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद मुझे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है आप। तो मेरे में जो भी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट मैंने कर लिया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ बताना है। चलो ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मेन ऑप्शंस। आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें अपन आधार कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। और आधार कार्ड मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, ठीक है। वो JPG PNG PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता। और यहाँ आने के बाद मुझे अपना हाउस नंबर जो भी, अपार्टमेंट नंबर जो भी हो, और जो स्टेट जो भी आपका एरिया, और डेमो डेमोपुर, ओके। विलेज का नाम सेकंड डेमोपुर, सेकंड डेमोपुर, ओके। पोस्ट ऑफिस जहाँ पर है डेमो नगर, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे पिन कोड जो भी हो तो पिन कोड अपने हिसाब से डाल देना है, ठीक है। ओके, ताल्लुक जो भी हो, डेमो डेमो सिटी, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ डेमो बता रहा हूँ, ठीक। और अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। और यहाँ आने के बाद एज आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। कि जिसमें आप जो भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे, तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे मैं आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करूँगा कि एड्रेस प्रूफ उस पर रहता है। अगर रेसिडेंस है तो आप यहाँ पर रेसिडेंट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं, ठीक है। रेसिडेंस का तो अलाउ नहीं है, आप रेसिडेंट बता, आप आधार कार्ड ही दे दो। चाहे राशन कार्ड है, चाहे गैस की इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर बिल है, जो भी है। तो मेरे केस में आधार कार्ड है, तो मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ आने के बाद फिर मुझे इसको नेक्स्ट बजाना है। अगर आप विकलांग हो, पर्सनल डिसेबिलिटी है, तो उस कैटेगरी में आप यहाँ पे लोकोमोटिव विजुअल अदर्स वगैरह वगैरह में यहाँ पे आपको, अगर जो विकलांग है तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बस मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे एक मेन ऑप्शन है, ये एज ऑप्शनल है, आप अगर इसमें डालना चाहो तो डाल लो, वरना मत डालो, ठीक है। यहाँ पे अपने फैमिली में अपने पापा का या मम्मी का जो भी है उसका आप यहाँ पे है, तो अगर ऑलरेडी उनका अगर जो वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है तो उनका नाम, उनसे आपको रिलेशन बताना है, क्या क्या रिलेशन है, फादर मदर, उनका यहाँ पे एपिक नंबर डाल देना है, ठीक है। अगर ना डालो तो भी ठीक है, मत डाल देना तो सही रहता है, ठीक। अब आते हैं ये एनेक्स फॉर्म, ये जो बेसिकली है ये अब भी इंडिया, तो बिहार वालों के लिए है, कि बिहार में अभी ये कुछ क्या चल रहा है, वो निरीक्षण, कुछ वोटर निरीक्षण के कारण ये आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों में बिहार से जो लोग हैं तो वो मांगता है, इनका जो इतने का बर्थ है उनको ये चीज़ मांगेगा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने इंडिया में पैदा हुआ तो बॉर्न इन इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आने के बाद आपको कुछ अपलोड करना है। लाइक मेरे केस में अगर आपके पास पासपोर्ट्स पासपोर्ट्स हैं, अगर आपने मैट्रिक इंटर या BA कर रखा है तो उसका मार्कशीट अगर आपके पास है तो हो सकता है, या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तब अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मैट्रिक या मार्कशीट है, तो मार्कशीट में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैट्रिक में से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। और यहाँ आने के बाद मुझे फादर का जो भी डेटा है
मैंने फादर पे आने के बाद अगर जो आपके पास फादर का अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर उससे नहीं है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो इस ऑफ अथॉरिटी से होता है, जो आरटीपीएस की वेबसाइट से होता है। मैं इसका प्रोसेस आपको बता दूंगा कि कैसे क्या है प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा वो भी, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो दे सकते हैं, अगर आपने मैट्रिक या 10th अगर पापा आपके किया है तो आप दे सकते हैं। पर मेरे केस में ऐसे कुछ नहीं है तो मैं एनी अदर डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ आने के बाद मुझे मुझे आधार कार्ड उसका सिलेक्ट कर लेना, जो भी जिसका भी आधार कार्ड है तो मैं उसको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे आप सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर देख लिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर अब ब्लू अब ब्लैक पेन से होना चाहिए, प्रॉपर वाइट, ठीक है। इसका जो शेप होना चाहिए साइज होना रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जो भी फ़ोटो खींचने का फॉर्मेट हो वो रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, ठीक। तो मैं ओके, ये देखिए जैसे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा विलेज टाउन पर, तो बेसिकली मैंने डेमो पोर्ट ले रखा था, डेमो पोर्ट डाल दूँगा, ठीक है। ये जो भी हमारा स्टेट पड़े, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़े उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। ये बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ मैं जिस प्लेस से भर रहा हूँ उस प्लेस का नाम डाल देना है, ठीक है। बाद मुझे अपना कैप्चर कोड को फिल कर लेना है। नहीं, मुझे नंबर तो बेसिकली यहाँ पे जाने के बाद मुझे प्रिव्यू सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। हमको सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म ऐसा ही निकलेगा, ऐसे देख लो जैसे दिख रहा है, यही आपका फॉर्म 6 फॉर्म, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स होंगे वो आपकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे साइंस वगैरह सारी चीज़ दिखेंगे, ठीक है। हमारे वीडियो में बनने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।